ये कोडर राहुल है। दिस इज द सीरीज ऑफ गेटेक्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने इम्प्लीमेंट किया काउंटर ऐप को। इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे कंप्लीट नोट एप्स विद द हेल्प ऑफ गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है काउंटर ऐप एग्जाम्पल का तो पहले आप वो देख ले, ताकि गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट को कैसे बेसिक में इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझ में आ जाए। अगर आप नहीं भी देखे हैं फिर भी आपको ये नोट्स ऐप कंप्लीट समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये हमारा था प्रीवियस वीडियो का जिसमें हमने काउंटर ऐप को इम्प्लीमेंट किया था। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे हम गेटेक्स का कंप्लीट रेपोजिटरी बनाए जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन और सारा कोड आपको यहीं पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें स्टार ऐड कर दे और यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और सारा कोड भी यहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं नोट्स ऐप के नाम पे। आप चाहे तो नया प्रोजेक्ट भी बना के कर सकते हैं, बट हम इसी के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नोट्स ऐप का फोल्डर बनाएंगे। उसके अंदर हम नोट स्क्रीन बनाएंगे। और ये हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं करने दे रहा, तो हम एक बार इनवैलिडेट कैच चेक करके फिर से रीस्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को। हमारा ऐप रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम स्क्रीन क्रिएट करेंगे। अब हमारे इस नोट स्क्रीन को हम मेन स्क्रीन से कॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आपको समझा दें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये गेट डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। उसके बाद आपको ये मेन स्क्रीन में आना होगा और ये गेट मटेरियल ऐप यहाँ पे आपको लिखना है, जबकि पहले से यहाँ पे मटेरियल ऐप होता है। तो आपको मटेरियल ऐप के को रिप्लेस करके गेट मटेरियल ऐप डालना है यहाँ पे। बस ये दो चेंजेस आपको करने हैं, उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट्स स्क्रीन को कॉल कर लिया है मेन स्क्रीन से। अब हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं कि जो जो हमें ज़रूरत होगा, फिर हम नोट्स स्क्रीन का यूआई देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स मॉडल बना लेते हैं। और भी हमें ज़रूरत होगा एक नोट्स कंट्रोलर। हमने यहाँ पे एक स्क्रीन और दो क्लास क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा यूआई बनाएंगे नोट्स ऐप के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल जैसा भी आप यूआई बनाना चाहे आप वैसा बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे यूआई पार्ट पे फोकस नहीं करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट के हेल्प से नोट्स ऐप को कैसे मैनेज करना है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक यूआई बना रहे हैं।
यहाँ पे हम वन प्रेस के अंदर जो ये हमारा एलिवेटेड बटन हम ऐड किए हैं नोट्स ऐड करने के लिए, यहाँ पे हम बॉटम सीट ओपन करेंगे और उसमें यूजर से नोट्स लेंगे। तो करते हैं इम्प्लीमेंट, और बॉटम सीट भी हम शो कराएंगे विद द हेल्प ऑफ गेटेक्स।
नो हमने यहाँ पे सिंपल सा यूआई बना लिया है, जिसमें हमने यहाँ पे ऐड न्यू नोट्स का एक टाइटल दिया पहले, उसके बाद यहाँ पे यूज़र नोट्स लिख सकता है और यहाँ से कैंसिल कर सकता है और यहाँ से ऐड कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कैंसिल करने का, क्योंकि अभी ये बाहर क्लिक करें तो कैंसिल हो रहा है, हम चाहे कैंसिल बटन पे भी क्लिक करते हैं कैंसिल हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आना पड़ेगा और सारा कुछ हम गेटएक्स के हेल्प से ही करेंगे। तो गेट डॉट बैक, इससे क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा। अगर देखें हम अभी कैंसिल पे क्लिक करें तो ये क्लोज हो जा रहा है, देख सकते हैं ये क्लोज हो जा रहा है। नो अब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, मेन पार्ट में इम्प्लीमेंट ये करना है कि यहाँ पे तो नोट्स ऐड करने का हमने यहाँ बना लिया, इस पे क्लिक करने पे ऐड करने का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे, जो हम कंट्रोलर के इनसाइड में बनाएंगे। और यहाँ पे हमें नोट्स शो कराना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम नोट्स डॉट लिस्ट डॉट बिल्डर में दिखाएंगे इसको। तो इससे पहले हम दिखाने से पहले हम अब नोट्स मॉडल में चलते हैं और यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं कि नोट्स में हमें आप बिना मॉडल का भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम वेल स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पहले नोट्स का एक मॉडल बनाएंगे। हम यहाँ पे एक आईडी भी ले रहे हैं, क्योंकि हमें नोट्स को डिलीट और अपडेट का जो परफॉर्म करेंगे तो आईडी के अकॉर्डिंग ही करना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे आईडी भी लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सब टाइटल वगैरह भी ले सकते हैं और बुलियन वैल्यू भी ले सकते हैं, नोट्स रीड हुआ है या नहीं इसके लिए, बट हम यहाँ पे भी सिंपल क्रिएट कर रहे हैं, तो बस आईडी और मैसेज ले रहे हैं। हमारा नोट्स मॉडल बन के रेडी है। अब हम नोट्स कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। गेटेक्स कंट्रोलर से हम इसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम लिस्ट बनाएंगे नोट का। ये टैग क्या होगा इसका, लिस्ट का हमने पहले से मॉडल बना रखा है, तो इस मॉडल टैग का हमारा क्या होगा, लिस्ट होगा। और इसमें हमें क्या लगाना होता है, .obs, क्योंकि OBS टाइप का होता है ये ना। तो यहाँ पे हमें नोट्स मॉडल को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और यहाँ पे एक चीज़ हमें और लेना पड़ेगा, जो कि होगा आईडी। हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो नोट्स को ऐड करेगा। और यहाँ पे हमने नोट्स मॉडल पहले से बना रखा है, तो यहाँ पे हमें आईडी और मैसेज पास करना पड़ेगा। तो जहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे वहाँ पे हमें नेम्ड पैरामीटर ले लेते हैं। तो आईडी तो हम पास नहीं करेंगे, हम मैसेज पास करेंगे। और आईडी में क्या करेंगे, आईडी में इस आईडी यहाँ जो इंटीजर में आईडी लिए हैं उसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा न्यू आईडी हो जाएगा। और ये एरर क्यों दे रहा है, ओके यहाँ पे यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि टाइप आर्गुमेंट इट कैन नॉट बी असाइन पैरामीटर्स, तो हाँ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस आईडी को स्ट्रिंग बना दिया, तो यहाँ पे हम इसे इंट कर देते हैं, इंटीजर बना देते हैं, तो हमारा ये एरर यहाँ से हट जाएगा। एक फंक्शन और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे नोट्स को डिलीट करने के लिए। आप चाहे तो अपडेट करने का भी कर सकते हैं, इस आईडी से अपडेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ऐड और डिलीट का ही रखेंगे। तो यहाँ पे
क्या होगा, यहाँ पे हमको पास करना आईडी इक्वल टू होगा आईडी के, जिसका आईडी मैच कर जाएगा क्लिक होने पे उसको उस नोट्स को डिलीट कर देना है। यहाँ पे हम पहले आर्गुमेंट्स में आईडी पास कर रहे हैं और यहाँ पे आईडी को मैच करवा रहे हैं। जहाँ पे ये आईडी मैच कर जाएगा वहाँ पे उस नोट्स को डिलीट कर देंगे। तो हमारा कंट्रोलर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पे नोट्स ऐड करने का फंक्शनैलिटी, हमारा नोट्स मॉडल का भी काम खत्म हो गया और अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और नोट्स को भी यहाँ पे हम शो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें नोट्स कंट्रोल। यहाँ पे दोनों का नेम सेम हो गया तो इसको हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे हम लिखते नोट नो, अब हम शो करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी के अंदर जाएंगे, ये हमारा बटन हो गया, ये हमारा यहाँ पे बॉडी पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे हम। बॉडी में हम शो करेंगे, तो हम शो कराते हैं किसके हेल्प से, OBX के हेल्प से। यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हमें, लिस्ट व्यू में शो कराएंगे तो हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज करेंगे नोट्स को शो देने के। यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स पास करना होगा और यहाँ पे आप अपना जो भी डिजाइन चाहे वो शो करा सकते हैं। यहाँ पे भी हम कंटेनर शो करा रहे हैं। तो अभी इस एरर को भी हम रिजॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, नोट्स कंट्रोलर और इसको डालना होगा हमें पुट के इनसाइड में। तो गेट डॉट पुट और इसके अंदर नोट कंट्रोलर इसके अंदर हम चाइल्ड लेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट और उसके अंदर हम शो कराएंगे नोट्स कौन, के अंदर आ जाएगा इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें मिलेगा नोट्स और इसके अंदर हमको मिलेगा इंडेक्स। और ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, द आर्गुमेंट टाइप नोट्स मॉडल कैन नॉट बी असाइन द पैरामीटर स्ट्रिंग। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइनल माई नोट बना के इसके अंदर हमें नोट कॉन्स डॉट ये ला लिए और माई नोट डॉट इंडेक्स कॉल कर लेंगे तो हो जाएगा माई नोट्स और इसके अंदर इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें नोट डॉट इंडेक्स, इसके अंदर हमें इंडेक्स भी पास करना है और इंडेक्स हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अगर मल्टीपल चीज़ें होंगी, इसके अंदर हमें मिलेंगे मैसेज, तो हम यहाँ पे मैसेज शो कराएंगे। इसके अंदर और अगर इस मॉडल्स के अंदर और भी कुछ होते तो डॉट करके हम ला सकते, जैसे कि अभी आईडी है हमारा तो आईडी भी यहाँ पे शो होगा, तो हम आईडी भी होगा तो शो कराएंगे इंडेक्स जैसा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, इस पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐड नोट्स को कॉल करेंगे। तो ये हमारा बॉटम सीट हो गया और इसके अंदर हम बनाए थे ये
ये तो कैंसिल का हो गया, जिससे कैंसिल हो रहा था। और यहाँ पे है हमारा ऐड करने का, तो इसके ऑन प्रेस पे हम डॉट ऐड नोट है, और इसके अंदर हमें मैसेज पास करना पड़ेगा। तो हमें मैसेज कौन सा पास करना है, जो इस कंट्रोलर के अंदर आएगा वही तो हमारा मैसेज होगा। तो हम यहाँ पे इसके नाम को हम चेंज कर देते हैं, मैसेज कंट्रोलर कर देते हैं। और इस मैसेज कंट्रोलर को हम कॉल कर लेंगे। यहाँ से भी अब हमें चेंज करना होगा, और यहाँ पे भी मैसेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग में हमें ये चेंज कर दिया। और जैसे ही इस ऐड पे हम क्लिक करें तो ये क्लोज हो जाना चाहिए और यहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही हमारा गेट डॉट बैक हो जाएंगे, और क्या करेंगे, इस मैसेज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट को क्लियर कर देंगे। इस कंट्रोलर को भी क्लियर कर देंगे। 9 में एक बार ऐप को क्लोज करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। 9 हमारा एक एरर यहाँ पे ये भी है, हमें इस ऑन प्रेस का काम तो ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ पे आएंगे और ये लिस्ट व्यू के अंदर हमें आइटम काउंट भी देना होता है। तो आइटम काउंट भी हम देंगे, और ये हो जाएगा नोट्स काउंट डॉट लेंथ। अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा एरर हट चुका है। और यहाँ पे अगर हम कोई मैसेज ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैसेज भी अब शो हो चुका है। आप इस टेक्स्ट को आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नोट्स ऐड हो रहा है, अगर हम मल्टीपल नोट्स भी ऐड करें तो हमारा ये ऐड हो रहा है। और इसको हम थोड़ा सा भी स्टाइलिंग करेंगे, जो थोड़ा सा देखने में ये अच्छा दिखे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा मन हो वैसा डेकोरेट कर सकते हैं इसको भी हम, बट अभी इसको हम सिंपल रखेंगे। एक चीज़ हम और करेंगे, अभी हम जैसे ही नोट्स ऐड करते हैं, अगर कोई खाली स्पेस दे रहे हैं तो उससे क्या हो जा रहा है कि ये खाली स्पेस भी आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे ना, जिस टाइम ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमें यहीं पे जो कंट्रोलर है हमारा और वैल्यू को हम भेज रहे हैं, जहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो टेक्स्ट डॉट ट्रिम यहाँ पे एक हमको मिल भी जाता है, ट्रिम डॉट टू स्ट्रिंग। अब अगर हम कुछ लिखे और खाली स्पेस भी दे दें तो उतना ही स्पेस आएगा जितना हमने कंटेंट डाला है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स भी यहाँ पे शो कराएंगे, और डिलीट करने का भी फंक्शनलिटी अब इसमें जल्दी से हम ऐड करेंगे। तो हमारा यूआई
ये हमारा ऐप बार हो गया, अभी इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हमें इस बॉटम सीट, इस फ्लोटिंग एक्शन बटन का भी, इसको हम क्लोज कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा मैसेज हो रहा है। इस मैसेज को हम रैप करते हैं रो के साथ। रो करने के बाद इस टेक्स्ट को हम एक्सपेंडेड कर देंगे। क्योंकि जितना स्पेस हमारा ये इंडेक्स लेगा, उसके अलावा हम ये सारा स्पेस इस मैसेज को दे देंगे। यहाँ पे हम क्या शो कराएंगे, इंडेक्स शो करा देते हैं। आईडी हम ले रहे हैं और आईडी हमारा इंडेक्स ही है, तो यहाँ पे हम शो कराते हैं उसको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर चाइल्ड लेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट शो कराएंगे। टेक्स्ट हमारा हो जाएगा माई नोट डॉट आईडी। आईडी ही शो करा रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे, और आईडी हमारा, और यहाँ पे हमें डॉट टू स्ट्रिंग भी करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आईडी तो हो चुका है, और ये देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम चाहे तो इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और ये अभी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमें फिर से रिबिल्ड करना होगा ऐप को। और स्टेट मैनेजमेंट में ऐप रिबिल्ड नहीं होता है कंट्रोल एस से। तो हम इसको अगर कंप्लीट स्टार्ट करें ऐप को फिर से, तो आप देख सकते हैं अगर हम अब कोई मैसेज ऐड करें तो उसका आईडी 1 से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कि ये आईडी जो भी आया है अब वो 1 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ना आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सही शो हो रहा है। आप चाहे तो इसमें और भी डिजाइन बना सकते हैं। अभी हम डिजाइनिंग पार्ट पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, हम सिंपल सा बस यूआई बना रहे हैं, थोड़ा सा सही दिखने लगे ये। और यहाँ पे हम अब इस रो में हम यहाँ पे हमारा ये इंडेक्स शो हो रहा है, और ये इंडेक्स हो गया हमारा, और ये हमारा मैसेज हो गया। और यहाँ एंड में हम शो कराएंगे आइकन डिलीट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिलीट का भी बटन शो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिकेबल बनाएंगे ताकि हम डिलीट पे जैसे ही क्लिक करें तो ये मैसेज हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रैप करते हैं, रैप विथ इंक वेल के साथ, और इंक वेल के साथ करना है। और इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट्स मिल जाता है जिसका नाम है ऑन टैप, और इस टैप पे हम अपना डिलीट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, डिलीट नोट्स। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, पास करना पड़ेगा, आईडी पास करना पड़ेगा। तो ये हमें कहा है माई नोट्स और हमारा इंडेक्स, माई नोट्स डॉट आईडी, और इससे हमारा ये आईडी पास हो गया। नो अगर हम डिलीट पर क्लिक करें तो इसके लिए फिर से मैं आपको रीस्टार्ट करना होगा। हमने ऐप रीस्टार्ट कर लिया। यहाँ पे एक मैसेज ऐड करने के बाद अगर हम डिलीट पे क्लिक करें तो हमारा ये डिलीट हो नहीं रहा है। एक्चुअली हम देख रहे हैं डिलीट ये होना चाहिए था, बट ये डिलीट हो नहीं रहा है। तो लेट मी चेक आउट। ओके, डिलीट होने का रीज़न ये है कि डिलीट क्यों नहीं हो रहा है,
एक हमने यहाँ पे गलती कर रखा है। यहाँ पे हमें वेयर की जगह रिमूव वेयर करना है ताकि इसको रिमूव कर पाए ये। नो, अब ये वर्क करेगा। अब देख सकते जैसे ही हमने डिलीट पे क्लिक किया तो ये मैसेज डिलीट हो गया। नो, फाइनल टेस्ट करते हैं ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम अब देख सकते हैं कि ये आईडी सेकेंड जनरेट हुआ है। अब क्योंकि हमने क्या किया था, पहला मैसेज डिलीट कर दिया है, तो ये हमारा इंडेक्स शो हो रहा है, वही इंडेक्स जो आईडी के लिए हम यूज करते। तो फर्स्ट आईडी तो जो हमारा था वो मैंने डिलीट कर रखा है, इसी वजह से हमारा ये सेकेंड जनरेट हुआ है। हमने इतना सारा मैसेज जनरेट किया और जैसे ही अगर हम डिलीट पे भी क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 नंबर वाले को डिलीट करें तो 4 नंबर वाला हमारा ये डिलीट हो चुका है। अगर अब हम कोई मैसेज इसमें डिलीट करें, मैसेज ऐड करें, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले का सारा मैसेज डिलीट कर दिया है। तो एक बार हम आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू दे देते कि हमने इसमें क्या किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, pubspec.ml में गेटएक्स डिपेंडेंसी ऐड किया। उसके बाद हम मेन के अंदर आके यहाँ पे मटेरियल ऐप रिटर्न करने की जगह पे गेट मटेरियल ऐप रिटर्न किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया जिसमें हम जो हमारा लिस्ट है वो किस टाइप का है, जो हमने मॉडल बनाया था नोट्स मॉडल, तो हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया और इस मॉडल को इस कंट्रोलर के अंदर जो लिस्ट बनाया वो किस नोट्स मॉडल टाइप का है, और यहाँ पे हमने ऐड करवाया और यहाँ पे हम डिलीट करवा चाहे तो इसको अपडेट भी करवा सकते हैं। इस मैसेज को हम इसमें भी अपडेट नहीं करवा रहे हैं और ये हमने सिंपल सा यूआई बना के इस पर डाटा रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो हमने इसको पहले से ही इसके अंदर अपने इस रेपोजिटरी के अंदर डाल रखा है। आप चाहे तो यहाँ सबसे पहले आप इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से आके हमें स्टार्ट दे दें और यहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि गेटएक्स के हेल्प से एपीआई को कैसे हिट कर सकते हो, सिंपल तरीका से सिंपल एपीआई हिट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।